कराची से आपको आगाह करेंगे। नामालूम मुल्जिमान ने खालिद रजा को घर के बाहर टारगेट करके कत्ल किया हुक्काम ऐसा बता रहे हैं। खालिद रजा गाड़ी में बैठ रहे थे, मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई। मकतूल को सर पर एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। कराची से ये खबर है जहां अलबद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद की हत्या कर दी गई है। कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाकया मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग का, जिसमें खालिद रजा जो है शहीद हो गए। तो राह हमारी जड़ें काट रही है, हमारे बड़े मामलात खराब हैं सर। खालिद रजा से एक शादी की तकरीब में जाने के लिए निकले थे कि इस दौरान गली में मौजूद मोटरसाइकिल सवार दो मुसल्लम मुल्जिमान उनके करीब आए और एक गोली उनके सर में मार के उनको कत्ल कर दिया। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए थे। आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप, ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात कर रहे हैं जो है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैन भी हो चुकी हैं इसी हवाले से, टेरर फंडिंग के हवाले से। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है, वो हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक एक करके सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने खुलासा किया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने का आदेश दिया है। जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने भारत के ऊपर एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि भारत की सरकार ने इसे करने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जानती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और एक एक आतंकियों के मारा जाना ये हम भारतीयों के लिए कितनी ज़्यादा गर्व की बात है। अगर हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने ऐसा किया है या फिर रॉ ने ऐसा किया है तो हमें इस बात पे गर्व महसूस हो रहा है कि एक एक करके पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के आतंकवादी जो कि भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं वो सब एक एक करके ठोके जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या राय है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहाँ पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप, ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देखिए अगर इतना ही शौक है, मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना, इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है
कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने।